हेलो दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर। मैं अपने चैनल ऑल ट्विन वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपको भी पता होगा। इस 12 साल 16 साल की जर्नी में अभी तक इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है, और जहां तक आज की डेट में जो मार्केटिंग टॉप बना भी लिया है और बाकी पी स्टॉक इतने हाई रिटर्न दे चुके हैं, उस लिहाज से अभी इस कंपनी ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, वो रिटर्न नहीं दिया है। तो उसी के ऊपर हम एक चर्चा करेंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे कि स्टॉक मार्केट में ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है फिलहाल आज की डेट में, जिस जगह पे जिस प्राइस पे अभी टिका हुआ है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि जहाँ पीछे आज कुछ दिन पहले ये 124.25 से ही 2021 में लग के पिच 85 तक गया था, तो वही ही दोबारा ये लग चुका है एक बार। इसलिए इस स्टॉक के बारे में थोड़ा वैल्यू रखेंगे हम लॉन्ग टर्म के लिए। और दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेके ही आगे काम करें। मेरा मानना यह है कि आप भी ये देखेंगे, जब से 2008 की क्रैश आया था उसके बाद से अभी तक स्टील सेक्टर ने अभी तक इतना ग्रोथ नहीं दिखाया जितना अब स्टार्ट हुआ है ग्रोथ होने में। आप भी ये देखेंगे 2021 में जहाँ स्टील सेक्टर थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर रहा था, वहीं स्टील सेक्टर में सारे स्टॉक चल रहे थे, लेकिन एक सेल ऐसा था जो 85 से लेके ये 150 तक की जर्नी इसने चालू करी थी, और 150 के बाद दोबारा 80 के आसपास आया। फिर वहाँ से 2020 में 20-25 रुपये तक भी चला गया। उसके बाद अब इस स्टॉक ने वही तेज़ी दोबारा करना चालू किया है। अब आप देखेंगे 6 महीने में इस स्टॉक ने कितना रिटर्न आपको दिया है, और 1 साल के ऊपर भी आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये रिटर्न लॉन्ग टर्म में स्टील सेक्टर जो अभी चल रहा है, ग्रोथ आई है, तो अभी तो जर्नी असली स्टील की अब 2030 तक का जो उन्होंने रखा है कि हम यहाँ से डबल कैपेसिटी रखेंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि 2008 से लेके 2021 तक इतना स्टील सेक्टर का काम उतना नहीं हुआ है जल्दी जितना अब स्टार्ट हो रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में। और आप भी जानते हैं स्टील ऐसी चीज़ है कि हर जगह इसने यूज होना ही होना है, चाहे आप रेलवे लाइन ले लो, चाहे आप इंफ्रा ले लो, कुछ भी सिस्टम ले लो आप, उसमें स्टील का काम पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप भी जानते हैं सिस्टम JSW स्टील और टाटा स्टील आपके सामने कितना रिटर्न दे चुके हैं, और सेल अभी भी आपको वही 5 साल 8 साल के ही रेट पे है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर क्या है, सेल के अंदर मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि इसकी एक तो मार्केट कैप बहुत ही कम है। आप दूसरे कंपेयर करेंगे दूसरे के मार्केट कैप के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि जहाँ JSW स्टील की मार्केट कैप करोड़ों में चल रही है, टाटा स्टील की करोड़ों में चल रही है, वहाँ के हिसाब से भी मार्केट कैप सेल कंपनी की अभी 48,000 पे चल रही है। और आपके सामने देखिए सर, बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू 136 रुपये है, और कहाँ स्टॉक अभी करेंटली प्राइस कर रहा है 117 रुपये। अगर आप कुछ आप कहते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी या केडिया साहब ये बड़े इन्वेस्टर कैसे बने, ऐसे ही स्टॉक को छाट के बने। जैसे 136 रुपये पे चल रहा है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है 1 2 4 5 10, उसके हिसाब से भी अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और आने वाले समय 10 साल के लिए छोड़ते हैं, तो आप ये सोचो कि यही कंपनी आपको कितना बड़ा रिटर्न और ग्रोथ कमा के दे सकती है। सब कहते हैं कमोडिटी सेक्टर में है इसलिए ये कोई ख़ास नहीं है, PSU है कोई ख़ास नहीं है। तो आप ये खुद सोच के चलिए कि अब स्टील ऐसा सेक्टर था कि सारे सेक्टर चल गए, अभी स्टील सेक्टर चलना बाकी है, और आने वाले 10 साल स्टील सेक्टर के लिए बहुत ख़ास रह सकते हैं। उसमें कोई पता नहीं 50 गुना 100 गुना कितना गुना ये रिटर्न दे सकता है आपको। अभी आपको इसके बारे में कैपेसिटी का पता नहीं, आप खुद सोच के देखिए। 48,000 की मार्केट कैप है, स्टॉक P14 पे चल रही है, बुक वैल्यू 136 पे है, डिविडेंड डील 1.28 की है, ROC कम है, ROE कम है, ये भी बढ़ेंगी। और फेस वैल्यू मेन देखिए 10 रुपये की है। सबसे बड़ी क्या खास होती है स्टॉक की, एक फेस वैल्यू, जिसे कहते हैं टुकड़ों में काट देना। ये टुकड़ों में नहीं कटी, अभी अभी 10 रुपये ही चल रहा है, तो मतलब यहाँ से 100 गुना होने की हिम्मत रखता है ये, अगर इससे टाइम दिया जाए, और ये नहीं कि इकट्ठा ही लिया जाए। तो इसलिए आप अपने
एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। और आप खुद सोचिए कि आने वाले समय में कितने इंफ्रा के ऊपर काम हो रहा है, कितना रियल एस्टेट के ऊपर काम हो रहा है, कितना रेलवे के ऊपर काम हो रहा है। इस सारे काम में स्टील तो लगेगा ही, आप खुद जानते हैं। स्टील के ऊपर काम होना है तो आगे ये कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, आप खुद सोच सकते हैं। और आपको एक और ख़ास बात, दूसरों के स्टॉक जैसे JSW स्टील है, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, उनके कंपैरिजन में पी के हिसाब से आप देखेंगे तो कहाँ JSW स्टील का 22 की पी पे है, कहाँ टाटा स्टील 2706 की पी पे है, जिंदल स्टील 18 की पी पे, और सेल आपको कहाँ पे मिल रहा है, 14 की पी पे। और एक खास बात आपको और बताऊँ, अपने हिंदुस्तान के अंदर स्टील सेक्टर में तीसरे नंबर पे सेल आती है, तीसरे या चौथे नंबर पे मार्केट कैप के लिहाज से। और PSU के अंदर नंबर 1 स्टॉक कंपनी है ये स्टील सेक्टर में। आप ये सोचिए कि एक प्राइवेट सेक्टर और PSU के बीच में कंपेयर किया जाता है तो उसमें ये तीसरे चौथे नंबर पे है। और यही चीज़ अगर आप सिर्फ ओनली PSU के अंदर लेके चलते हैं तो ये नंबर 1 सेक्टर की है, नंबर 1 सेक्टर कंपनी की स्टॉक है। तो आप ये सोचिए कि अभी PSU के अंदर सब के अंदर तेज़ी आई है, रेलवे उठा लो या कोई भी उठा लो आप, PSU के अंदर तेज़ी आ चुकी है। कहीं ना कहीं अब थोड़ा बॉटम भी बन चुका है, लेकिन एक सेल कंपनी ऐसी है जिसके अंदर अभी वो ना बॉटम बना है ना वो तेज़ी आई है। ये मानता हूँ आने वाले साल में ये पीछे 6 महीने साल भर में रिटर्न दे चुकी है, चल चुकी है। लेकिन आप भी जानते हैं अगर जो चीज़ 150 से होके 80 हुई, 80 से होके 20 हुई, 20 से होके फिर 80 आई, 80 से आके अब फिर 125 आ गई, तो अब तो आप जानते हैं कि पहले से इसकी ग्रोथ भी बढ़ी है, रिटर्न भी दिया है, प्रॉफिट में भी आई है और प्रॉफिटेबल होने लगी है। तो अब आपको ये लगता थोड़ी है कि ये फिर दोबारा 80 के आसपास, हाँ इस करेक्शन में अगर 80 पे आ गया तो ये गोल्ड चांस है, गोल्ड चांस है। इसलिए कह रहा हूँ ये थोड़ा थोड़ा लेने लायक का समय है। और इस सेल के अंदर इसको टाइम देते हैं तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको ये सेल कंपनी दे सकती है स्टील सेक्टर के अंदर। और आने वाले समय में 10 साल के लिए स्टील सेक्टर का ब्रेक अब नहीं लगेगा, क्योंकि जितना काम आज की डेट में स्टार्ट है उतने काम में स्टील चलना ही चलना है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टील सेक्टर की ग्रोथ बढ़ रही है, क्यों, उस पर काम हो रहा है। तो इसलिए आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेके इस पर काम कर सकते हैं। और एक खास आप ये खुद देखिए 2020 में सेल्स कितनी थी, 16,925, और आज आप एंड होते होते 24 आ गया है। इस 24 के अंदर आप चल के देखेंगे, यानी सितंबर 2023 के आसपास देखेंगे 29,712 की सेल हो चुकी है। आप प्रॉफिट में भी देख लीजिए। और सबसे पहले तो आप नेट प्रॉफिट में आइए, कहाँ ये नेट प्रॉफिट 437 2020 में, और कहाँ ये 2023 में 1306 की प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पे है। और आप ये देखिए रेट वही है अभी 116 एंड 80 इन्हीं के बीच में ये घूम रहा है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया, EPS बढ़ गया। कहाँ 1.06 की EPS थी, कहाँ 3.16 की EPS है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जब ये रिटर्न देना चालू करेगा तो कोई पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कहेंगे कि हाथ से निकल गया। जैसे आप रेलवे के स्टॉक कहाँ आज 5 साल पहले 40, 50, 60 रुपये में मिलते थे, और कहाँ आज वही स्टॉक 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये के, 500-500 रुपये के हुए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वैल्यू हुई थी और सरकार ने उस तरह का काम किया जो कि आज वही स्टॉक सबको मालामाल बना चुके हैं। तो इसी तरह सरकार भी नहीं चाहेगी कि हमारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कमज़ोर रहे, इसलिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, इसलिए मेरा मानना है कि स्टील स्टॉक जो ये सेल स्टॉक है आने वाले समय में फ्यूचर है। और थोड़ा थोड़ा आप सबके ले सकते हैं, मेरे भी कुछ थोड़ा क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में मैंने लिया है इस प्राइस पे। अगर ये दोबारा 100 के आसपास आता है तो थोड़ा और लेने की सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आने वाले 10 साल स्टील सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया दिन है। और प्रमोटर भी आप देखिए, सरकार के प्रमोटर की होल्डिंग भी आप आज की डेट में देखेंगे, और FIs की होल्डिंग देखेंगे तो आप FIs की, DIs की, पब्लिक की होल्डिंग में इस अच्छी होल्डिंग लेके चल रही है। और प्लस आपको एक और गुड न्यूज़ ये है, अगर आप इसके म्यूचुअल फंड में भी जाते हैं तो कोटक इक्विटी फंड, SBI स्टोरेज फंड, निप्पॉन इंडिया फंड, आप खुद देखेंगे तो कितने स्टॉक में इन्होंने अपनी होल्डिंग घट कर दी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बॉटम बन गया है। लेकिन स्टील कंपनी के अंदर इन्होंने
अलहदा इन्होंने बाइंग करी है, ना कि इन्होंने होल्डिंग घट करी है, उल्टा डबल कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड को भी पता है कि इस कंपनी के अंदर आगे चल के कितना ग्रोथ है, इसलिए आप भी थोड़ा आइडिया लगाइए, अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए और इंट्राडे के बजाय आप इसको लॉन्ग लेके चलिए, चाहे स्विंग करके चलिए, लेकिन कम से कम 6 महीने 8 महीने का टाइम दीजिए। ये था छोटा सा वीडियो स्टील सेक्टर के ऊपर, जिस कंपनी का नाम था सेल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे यह वीडियो आगे से आगे अच्छी मैं बना पाऊँ। धन्यवाद।